चलिए अब हम समझेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है। बढ़िया से समझेंगे, गौर से देखिएगा। बहुत बार आप हचाक हचाक किए होंगे लेकिन आप समझे नहीं होंगे कि हिचकी आता क्यों है। देखिए कैसे आता है, बिल्कुल बढ़िया से समझिए। जब आप खाना खाते हैं तो जब खाते हैं तो जैसे ही खाना खाएं तो आपका खाना फायरिंग्स में जाता है। फायरिंग्स को ही एक ऐसी जगह होती है जिसमें आपका हवा भी जाता है और भोजन भी जाता है, और उस फायरिंग्स से ही हमारा दो नली बटती है। एक नली को हम बोलते हैं श्वास नली, एक नली को बोलते हैं आहार नली। जिसके अंदर भोजन जाता है उसे आहार नली, जिसके अंदर हवा जाती है उसे बोलते हैं श्वास नली। और यही श्वास नली आपके फेफड़े से अटैच होते हैं, यही श्वास नली आपके फेफड़े से अटैच होते हैं। इतना दूरिया पर नहीं रहता है, इसके जस्ट नीचे होता है। ऐसे करके कर दिए हैं तो जोड़ दिए हैं। देखिए तो इस श्वास नली से जुड़ा रहता है हमारा फेफड़ा। अब बात आती है यहाँ पे, अब हमने खाना खा लिया, फायरिंग्स के पास खाना पहुंच गया, तो वहां पे तो दोनों नली होती है, श्वास नली भी आहार नली भी। वहां तो दोनों नली होती है, तो कौन सा नली में, इसको तो एपिग्लोटिस को कुछ पता है ही नहीं कि क्या है, खाना खा रहा है कि हवा खा रहा है, इसको कुछ पता नहीं है। तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है कि आप खाना खाए तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है कि हवा के तरफ मुड़ जाता है, हवा वाली नली के तरफ मुड़ जाता है। इससे होता क्या है, आप जो खाना खाएं टोटल के टोटल आहार नली के द्वारा चल गया आपका। और जब आप श्वास लेते हैं तो ये वाला आपका एपिग्लोटोसिस जो होती है, ये वाला क्या होता है, इधर मुड़ जाती है। इधर मुड़ने पर यह आहार नली आपका बंद हो जाता है और सारा का सारा हवा आपका किधर चल जाता है, फेफड़ा में चल जाता है। ये एपिग्लोटिस एक क्या होता है कि यहीं पे एक थोड़ा सा मांस जैसा, मसेला जैसा लटका रहता है, और यही वाला इधर लटक जाएगा, कभी कभी इधर लटक जाएगा। लेकिन बात आती है कि एपिग्लोटोसिस को ही बताता है कौन है कि खाना खा रहा है तो तुम हवा के तरफ मुड़ के आहार नली का रास्ता खोल दो। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इस एपिग्लोटोसिस को जो कंट्रोल हमारा करता है, ये इसको कंट्रोल हमारा करता है ब्रेन। इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन ही कहता है कि खाना खाया है, ये आदमी जो है खाना खाया है, तुम जो है आप हवा नली के तरफ मुड़ जाओ, जिससे कि ये जो व्यक्ति खाना खाए हैं आहार नली के द्वारा भोजन में, मतलब आहार नली के द्वारा खाना चला जाए। जब श्वास लेता है तो हमारा ब्रेन ही बताता है किसको, एपिग्लोटिस को, कि ये जो हवा लिया है, तुम्हारा ये जो शटर है, ये थोथना जो ऐसे कैले है, ये थोथुन को तुम आहार नली के तरफ कर दो। जिससे होगा क्या कि हवा जो है हमारा किधर चला आएगा, फेफड़ा में चला आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये जो ब्रेन होता है, कभी कभी ये जो हमारा ब्रेन होता है किसी की यादों में खो जाता है। सोच रहे हैं कि कल गए थे मिले ले, अरे वो नहीं की, मतलब ये ब्रेन आपका खो रहा है। खाते खाते आपका ब्रेन किसी और चीज़ को सोच रहा है। तो ये जो आपने खाना खाया तो आपका ये जो एपिग्लोटोसिस है पूछ रहा है ब्रेन से, अरे बकलोलवा बताओ तू खाना खाया है कि तुम हवा लिया है, तुम हमें बताओ हम अपना शटर को किस तरफ करें। तो ये तो ब्रेन तो किसी की यादों में खोया हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है कि किधर, मतलब किधर मुड़ना है। तो ये गुस्सिया जाता है, और गुस्सिया के ये क्या किया, आपका आहार, आपने खाना खाया और ये आहार नली के तरफ मुड़ गया। और जैसे ही आहार नली के तरफ मुड़ जाएगा आपका खाना किधर चल जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। तो फेफड़ा नीचे से देखता है, अरे सर अरे अरे ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, मेरे एरिया में तुम खाना कैसा मारता है, हचाक दबर मारता है नीचे से डायफ्रामो मारता है हचाक दबर, और ये 30% जो इसको क्षमता है फेफड़ा का, इहो मारता है हचाक दबर। और जैसे ही हचाक दबर मारता है करते अच्छी अच्छी, तुरंत आप करते हैं। तो फिर देखता है नीचे से फेफड़ा देखते रहता है कि और खाना है क्या, और खाना है क्या। तो और खाना रहेगा तो फिर मारेगा फेफड़ा को हचाक दबर, और फिर खाना को बाहर फेंक देगा। और बाहर को फेंक के इस शटर को फिर ब्रेन आपका काम करेगा कि अरे साला क्या सोच रहे हैं, तब आपका दिमाग काम करेगा। तो एपिग्लोटिस को बोलिएगा, तो ये एपिग्लोटोसिस आपका क्या करेगा, हवा के तरफ मुड़ जाएगा। आप पानी पी के आप क्या करते हैं, हवा के रास्ता को बंद कर देते हैं। आपकी सारी भोजन किधर चल जाती है, आहार नली में चली जाती है। समझ में आ गया कि आपको हिचकी क्यों आती है। तो अब जरा बताइएगा, आपको कोई याद करता है इसके वजह से हिचकी आता है, कि आप किसी को याद करते हैं इसके वजह से हिचकी आता है? बताइएगा, आप खुद बताइएगा किसके वजह से हिचकी आता है।
आप किसी को याद करते हैं उसके वजह से या वो आपको याद करते हैं उसके वजह से? समझ गए होंगे बात। अब चलिए, हाँ एक चीज छूट गया था इसमें, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, एक चीज हम छोड़ दिए थे, थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें भूल गए थे। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन से ज्यादा इसको प्रिय है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से ज्यादा प्रेम करता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो देखिए आपने हवा के जरिए सारे गैसों को लिए जिसमें ऑक्सीजन भी था और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कुछ आई होगी थोड़ा बहुत, तो आती नहीं है, धुआं के संपर्क में जाइएगा तभी कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। तो देखिए हमने तो क्या कहा कि यह हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार किससे करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कहा गया है प्यार के नैया में छेद उसी दिन हो जाते हैं जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपनी प्रिय सहेली से मिला देती है। वही होता है, ये ऑक्सीजन साथ में CO को ले चलाता है, हीमोग्लोबिनमा क्या करता है, ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर सारे तरफ फैल जाता है, सारे तरफ सेल को ले जाके दे देगा इलो इलो इलो, जिससे आपका क्या होगा, ये सब जो आपका एल्वोली है ये सब सारे को बैठा देते हैं, सेल वोल को सारे को बैठा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ज़्यादातर कोयले से मतलब धुएं से उत्पन्न होते हैं। समझ गए होंगे कि ये जो पूछेगा कि हीमोग्लोबिन के सबसे प्रिय कौन होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। क्या समझ गए? एक बात और है आपका, उस बात को देखिएगा। आपका जो कोरोना वायरस होता है, अगर किसी भी तरीके से बाहर से वायरस आता है तो सबसे पहला जानते हैं वो वायरस आके यहीं पे जमा हो जाता है। किस में जमा हो जाता है? एल्वियोली में। हो सकता है सवाल क्वेश्चन बन जाए कि कोरोना वायरस कहाँ जमा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एल्वियोली में ही आके जमा होता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और आप करते हैं। समझ रहे हैं बातों को? चलिए यहाँ तक समझने में कोई